फूड स्टिफ, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त यूसुफ हसन कातिब, और आपको खुशामदीद कहता हूं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। आज हम मौजूद हैं हैदरी के इलाके में, और जो रेस्टोरेंट, जो फूड जॉइंट हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है दिल्ली मुस्लिम। बहुत सालों पुरानी लेगेसी है बारबेक्यू में, बहुत स्पेशलिटी रखते हैं, क्या क्या आइटम्स हैं, क्या हिस्ट्री है, कैसे तैयार होता है, सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ मौजूद हैं अरीब भाई। अरीब भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? सो ही इज़ द थर्ड जनरेशन जो इस लेगेसी को लेके चल रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हिस्ट्री है दिल्ली मुस्लिम की। मुझे बताएं कितना पुराना है ये? वैसे तो हमारा जो स्टार्ट था वो था 1958 से। सही। लेकिन रजिस्टर्ड 68 में हुआ, तो इसलिए हम सिंस 68 लिखते हैं। स्टार्ट जो था वो हमारे दादा ने किया था, दादा और दादी दोनों ने, और दादी के वालिद ने, लाइक दादी के वालिद। अच्छा, मेरे दादा ने तो ससुर। तो यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके वालिद ने स्टार्ट किया था, तो मैं कैलकुलेट कर लूँ तो पाकिस्तान बनने के मेरे ख्याल में बाद ही स्टार्ट हो गया होगा। फॉरेन। अच्छा, हमने पूरे कराची में विज़िट किया है, बहुत सारे बारबेक्यू जॉइंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को विज़िट किया है। हर रेस्टोरेंट की ना एक अलग लेगेसी होती है, एक स्पेशलिटी होती है। आपकी क्या लेगेसी कि लोग सब चीज़ें छोड़ के दिल्ली मुस्लिम क्यों आ रहे हैं? हमारे पास जो आते हैं माशाल्लाह से वो स्टार्ट से आते हैं धागा कबाब के। अच्छा। उसको इंडिया में और दूसरे मिडिल ईस्टर्न में गलावटी कबाब भी कहा जाता है। सही। वो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट एंड लाइक काइंड ऑफ काफ़ी क्रीमी से होते हैं। लोग उसके नहीं आते हैं। और कबाब फ्राई, वो वही कबाब जो है हम प्योर बटर के अंदर जब फ्राई करते हैं वो और स्मूथ और बहुत अच्छा डिलीशियस उसका जो है टेस्ट हो जाता है। खीरी बोटी होती है, वो भी बहुत मशहूर है। अच्छा, खीरी बोटी इनकी बड़ी मशहूर है, फेमस है। और मैंने अभी इनका मेन्यू भी चेक किया, बहुत वाइड मेन्यू है, बहुत किस्म के आइटम्स हैं। बारबेक्यूज आपको सब मिलेंगे। बारबेक्यू की, अच्छा बेसिकली मैं थोड़ी सी बारबेक्यू की हिस्ट्री आपको बता दूं कि बारबेक्यू जो है, जो भुना हुआ गोश्त है, ये मंगोल्स की ईजाद है। जो पर्शियन और टर्किश आर्मीज़ थी, वो जब जंग बंदी होती थी तो उनके पास साजो सामान तो होता नहीं था कि क्या पकाया जाए, तो वो अपनी तलवारों पर गोश्त पिरो के उसे भून के खा लिया करते थे। फिर उसके बाद अदवार बदले, दौर गुजरा, इंडिया हिंदुस्तान को इन्वेड किया बहुत सारी फ़ौजों ने, वो रेसिपीज़ वहाँ पर आई, उसमें मसाले एडअप हुए और वो आज बारबेक्यू की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पूरे बर्रे सगीर में फैली। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद और डिवीजन हुए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे आखिर में ये है कि जायका कहाँ से आता है? हाँ, जायका आता है दिल से। वाह वाह वाह। जब आप दिल से कोई चीज़ बनाते हैं और आपकी नीयत दूसरों को नफ़ा देने की होती है, आप पैसे के बदले कोई ऐसी चीज़ दे दो जो बंदे के पेट में जाए तो वो दुआ दे कि यार वाकई चीज़ मिली। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से आइटम्स मिल रहे हैं, कौन कौन सी काउंटर्स हैं, क्या चीज़ किस तरह तैयार हो रही है। तो इस सफ़र में हमारे साथ शामिल रहिएगा। हम इनके पहले सेक्शन में एंटर हो चुके हैं और ये इनके चिकन बारबेक्यू का सेक्शन है। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मसूर भाई मौजूद हैं। और मसूर भाई के आगे खड़ा होना, बड़ी हीट है यहाँ पर और ये बारबेक्यू तैयार कर रहे हैं, तो हम मसूर भाई से भी गुफ्तगू करेंगे और आपको दिखाएंगे भी यहाँ के क्या मनाजिर हैं। मसूर भाई, कब से आप यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं लोगों? 22 साल हो गए हैं भाई इनको। और कौन कौन से चिकन में कौन कौन से आइटम तैयार हो रहे हैं? नॉर्मल सादा टिक्के होते हैं, बिहारी टिक्का होता है, मलाई टिक्का होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये चिकन का है और मेरे बिल्कुल पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर मौजूद है बीफ का। तो हम बढ़ते हैं बीफ बारबेक्यू की तरफ। सेक्शन जो है ये बीफ बारबेक्यू का, यहाँ पर बीफ बारबेक्यू तैयार हो रहा है। गोला कबाब है। मैं चाचा से पूछूंगा कितने किस्म के कबाब हैं चाचा? रेशम है, मलाई है, सीख कबाब है, रेशमी है, मलाई बोटी है, गोला कबाब है, सादा जो बारबेक्यू होता है बीफ का बोटी का वो भी है। बहुत वाइड वैरायटी है। और अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। दे आर सो मैनी सेक्शन। तो भाई यहाँ पर इनका मौजूद है मछली का सेक्शन। क्या नाम है आपका? बिलाल है। बिलाल भाई मौजूद हैं। बिलाल भाई यहाँ मछली तैयार करते हैं। कौन कौन सी किस्म की मछली है आपके पास? मेजन मुश्का की फिंगर है और साबुत मुश्का भी है, तंदिया भी है, हीरा भी है, दोतर भी है, ओहो भी है। और ये जो छोटी छोटी है ये कौन सी है? मुश्का की फिंगर है। अच्छा, मुश्का की फिंगर बनाई हुई है। तो भाई बहुत सारी अक़साम की मछलियाँ यहाँ पर तैयार हो रही हैं। आपकी तबीयत, आपके मिजाज और आपकी पसंद के मुताबिक आपको यहाँ मछली भी मिल जाएगी। अब मछली से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सेक्शन है इनकी कढ़ाई का। यहाँ पर जो है वो भाई कढ़ाई तैयार कर रहे हैं, बड़े अच्छे और ऐसा अंदाज से कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई हैं। वहाँ सारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स, कॉन्डिमेंट्स मौजूद हैं। ये देखें आप, खुर्शीद भाई जो हैं वो कढ़ाइयाँ तैयार कर रहे हैं और बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है उनके पास कि
उनसे ज़्यादा तफसील में गुफ्तगू हो सके तो आप देख सकते हैं। और अब हम बढ़ेंगे अगले सेक्शन की तरफ। इटली के सेक्शन से आगे बढ़ते हैं, कढ़ाई के सेक्शन से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है वो चपाती, फरमाइशी चपाती आप देखें तैयार हो रही है उल्टे तवे पर। 2-3 तवे लगे हुए हैं और बड़ी तेज़ी के साथ चपातियाँ तैयार हो रही हैं। चपाती के सेक्शन से आगे बढ़ते हैं तो फिर ये आ जाता है यहाँ पर पराठों का सेक्शन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप कितनी सारी यहाँ पर जो है वो लोइयाँ तेल लगा के रखी हुई हैं। ये बड़ी सारी कढ़ाई मौजूद है, यहाँ फ्राई होते हैं, फ्राई होकर यहाँ से बाहर आते हैं और पराठे सर्व हो जाते हैं। इसके पीछे मौजूद है निहारी का सेक्शन, जो कि बहुत सारे लोगों का पसंदीदा होता है। तो आइए निहारी का सेक्शन देखते हैं। तो ये निहारी का सेक्शन है, यहाँ पर निहारी यहाँ से सर्व होती है, जो कि इनकी विद बारबेक्यू निहारी भी लेगेसी है। लोग बहुत दूर दूर से पसंद करके आते हैं कि दिल्ली मुस्लिम की निहारी खानी है, तो वो यहाँ से सर्व होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नहीं भाई, ये बताएंगे कितनी किस्म की कौन कौन सी निहारी होती है? नली वाली, मगज़ वाली, क्या क्या वेराइटीज़ है? नली निहारी होती है, मटर निहारी होती है, स्पेशल में दोनों चीज़ें होती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये सुबह से चलती है या शाम में शुरू होती है? शाम में चलती है। तो मगज़ निहारी है, नली निहारी है, स्पेशल निहारी है, सादी निहारी है। ज़बरदस्त। तो देख सकते हैं आप माहौल कितना अच्छा है यहाँ पर। ये आप तो फैमिली आए थे, फिर आप लोग बाहर क्यों बैठे हुए हैं? फैमिली है तो फिर बाहर क्यों बैठे हुए हैं? ये हमारे हमजा भाई हैं, ये हमारे डीओपी भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, मोची भी हैं, नाई भी हैं, दर्जी भी हैं, कसाई भी हैं, सब यही काम कर रहे हैं। और ये अब्दुल्ला भाई हैं, इनका सफ़र अभी शुरू हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारी सर्विंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है इनका स्पेशल बिहारी चिकन टिक्का, और बिहारी चिकन टिक्के के बिल्कुल पड़ोस में मौजूद है मलाई बोटी। मलाई बोटी से अगर आप राइट टर्न करते हैं तो आप आ जाते हैं फ़िश के सेक्शन में, यहाँ फ्राइड फ़िश मौजूद है। और वहाँ से आप सीधी गली लें तो ये आ जाता है आपका धागे वाला गलावटी कबाब। और गलावटी कबाब से आप चौरंगी घूम के यहाँ पर आएंगे तो ये इनकी बीफ बिहारी बोटी मौजूद है। साथ में यहाँ पर पराठे हैं, यहाँ पर सैलेड है, प्याज है, रायता है, रायता नहीं है, चटनी है 2 किस्म की, और यहाँ पर ये मौजूद है स्पेशल चपाती। तो अब हम ट्राई करेंगे और आपको रिव्यू देंगे कैसा है। सबसे पहले मैं लेता हूँ पराठे का पीस, जो कि इंतहाई क्रिस्पी हो रहा है, और इसको तोड़कर हम सबसे पहले ट्राई करने जा रहे हैं मलाई बोटी। तो ये देखें, ये है इनकी मलाई बोटी। अच्छा, इंतहाई टेंडर हो रही है और बड़ा रिजिड सा इसका जो है ना वो शेप है। ये देखें आप, इंतहाई टेंडर मलाई बोटी है, और जो इसमें जो खुशबू आ रही है वो आपको कैमरे में नहीं बता सकता, बट लेट मी ट्राई। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त जायका है मलाई बोटी का, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है मलाई बोटी का। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो रही है और अंदर से ऐसी है कि बस आप छुएं और बिखर रही है। यूजुअली जैसे रेस्टोरेंट्स में फ्लेवर होता है वैसा नहीं है, उससे हट कर डिफरेंट फ्लेवर है। मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आया। नेक्स्ट वीक होना ट्राई जो इनकी स्पेशलिटी है बिहारी बोटी, ये देखें आप। अच्छा, मैं यहाँ बताता चलूँ कि अक्सर फूड जॉइंट्स में, अक्सर रेस्टोरेंट्स में जो बारबेक्यू सर्व करते हैं ऐसा होता है कि उनकी बिहारी बोटी जो होती है ना बिल्कुल कबाब की तरह हुई हुई होती है। लेकिन आप देखें इनकी बिहारी बोटी वाकई बोटी है, उस तरह से बोटी जैसे बकरीद में हम घर में बारबेक्यू तैयार करते हैं ना, तो एक ख़ास शेप होता है बोटी का, वैसा शेप है। टेंडर भी है लेकिन बिखर नहीं रही है। और इसको हम ट्राई करते हैं, तो रिव्यू देते हैं टेस्ट कैसा है। वाह वाह वाह, बिहारी बोटी का जो फ्लेवर है ना वो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि बकरीद के दिन चल रहे हैं, आप किसी दोस्त के जाते हैं बारबेक्यू पे और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू बनाता है, वैसा फ्लेवर आ रहा है। तो बड़े अलग से, बड़े यूनिक से स्पाइसेस इन्होंने इसमें शामिल किए हुए हैं, जो कि मेरे टेस्ट बड्स में उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मैंने अभी तक किसी रेस्टोरेंट पर ऐसा ट्राई नहीं किया ऐसी बिहारी बोटी, जो कि टेंडर भी हो, साथ में रिजिड भी हो, बिखर भी नहीं रही हो, और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है। हमारे पास मौजूद है स्पेशल बिहारी चिकन टिक्का। इसको मैं बग़ैर रोटी और बग़ैर पराठे के ट्राई कराऊँगा। ये देखें आप, ये इनका टिक्का मौजूद है, जो कि इंतहाई जूसी और टेंडर हो रहा है। सारे जूसी उसमें से ड्रिप कर रहे हैं, और चिकन बहुत ही कोई जो है ना वो नरम हुई हुई है। देखें, बेहतरीन। अच्छा, इसका फ्लेवर बड़ा टेंगी सा खटास वाला फ्लेवर है। मलाई बोटी और बिहारी बोटी से बिल्कुल यकसर डिफरेंट, यकसर मुख्तलिफ इसका जायका आ रहा है। एक खटास है, एक स्पाइसेस का, एक टेंगीनेस का पंच आ रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि चिकन इंतहाई जूसी और टेंडर है, क्योंकि किसी भी चिकन टिक्के के लिए सबसे ज़रूरी होता है। और यहाँ पर यह आ गई इनकी ख़ासम ख़ास स्पेशलिटी, जिसकी वजह से लोग कशा कशा यहाँ खींचे चले आते हैं। बहुत पसंद करते हैं कि दिल्ली मुस्लिम के धागे वाले कबाब खाने, तो हम सबसे पहले इसका धागा इसमें से निकाल लेते हैं।
ये देखें आप, ये धागा इसका निकाल लिया हमने। अच्छा, धागा लगाने का मकसद भी यही होता है कि ये कबाब इंतहाई टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है, तो धागे की मदद से वो सीख पर रुका रहे, बिखर ना जाए, गिर ना जाए। दिस इज़ द ओनली पॉलिसी और रीज़न इसमें धागा शामिल किया जाता है। ये धागा हमने इसमें से निकाल लिया। इसको मैं ट्राई करूँगा चपाती के साथ डालेगा। और ये हमने बनाया स्पेशल जलावटी कबाब का धागे वाले वाला। बहुत ही कोई प्यारा इसका जायका है। आपको ऐसा लगेगा कि नमकीन हलवा खा रहे हो, इतना टेंडर हुआ है। बहुत सॉफ्ट गोश्त है। ये देखें आप, वो जो है वो कोई इंतहाई सॉफ्ट हो रहा है, बिल्कुल हलवा हो रहा है, सॉफ्ट टेंडर। और उसकी जो जूसीनेस और जो स्पाइसेस का पंच है ना यार, एक एक आइटम डिफरेंट फ्लेवर रखता है। बहुत ज़्यादा मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, इफ़ यू आर बारबेक्यू लवर तो आपको डेली मुस्लिम आना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि इनका बारबेक्यू ऐसा है कि मैंने ज़ाती तौर पे खुद इससे पहले इस तरह का बारबेक्यू ट्राई नहीं किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास मौजूद है फ़िश। अब चूँकि सर्दियाँ भी आ रही हैं, कराची में लोग सर्दियों में मछली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये इनकी आ गई। अगेन ये भी टेंडर हो रही है। अच्छा, ऊपरी लेयर जो इसकी है वो इंतहाई क्रिस्पी है और अंदर से वाइट मीट बिल्कुल टेंडर हो रहा है। तो मज़ा ही आ गया बॉस, मज़ा ही आ गया। अब हम लेते हैं लेमन और लेमन को लगाते हैं फ़िश के ऊपर और इसको करते हैं ट्राई। बेहतरीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिशेस यू विल फाइंड इन दिस लोकेलिटी लाइक नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद। बहुत बेहतरीन है। अगर मछली खाने का मन है, बारबेक्यू खाने का मन है, टिक्का खाने का मन है, तो दिस स्पॉट इज़ बेस्ट। अगर आप इस आसपास की लोकेलिटी में रहते हैं, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़माबाद, हैदरी, नाज़माबाद, तो आपके लिए ये ऐसी जगह है कि समझो फूडीज़ के लिए हेवन है। तो एक एक आइटम, चाहे वो बिहारी बोटी हो, मलाई बोटी हो, टिक्का हो, धागा कबाब हो या मछली हो, ईच एंड एवरीथिंग इज़ सो टेस्टी। ये था हमारा आज का व्लॉग, हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वी ट्राइड सो मैनी आइटम्स एट दिल्ली मुस्लिम। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, ताकि हमारी हर नई आने वाली अच्छी, न्यू, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त बआसानी पहुँच सके।